हेलो हेलो सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवरजीत चक्रवर्ती और इस वीडियो में मैं आप सबके सामने एक वेब सीरीज़ का रिव्यू पेश करने वाला हूँ। और वो वेब सीरीज़ जो है नेटफ्लिक्स में रिलीज़ हुआ और वो कोरियन वेब सीरीज़ है स्क्विड गेम सीज़न 3। इसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो देखिए, स्क्विड गेम आप लोगों ने तो उम्मीद करता हूँ कि देखा हुआ है, क्योंकि एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज़ है आफ्टर मनी हाइस्ट के बाद शायद ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ है। अगर ऐसा है तो उसमें चौंकने की कोई बात है नहीं। तो स्क्विड गेम का कंसेप्ट आप सबको मोर और लेस मालूम ही है। मतलब ऐसा खेल जिसके ज़रिए उन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है जिनके सर पर बहुत भारी कर्जा है जो वो चुका नहीं पा रहे। कर्जदार उनके जान लेने के पीछे भागे पड़े हैं और वो कर्जदारों से पीछा छुड़ाने की, उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पास मतलब बचने का कोई चारा, कोई रास्ता नहीं है। तो इस खेल में उनको अपॉइंट किया जाता है, रिक्रूट किया जाता है। अब कैसे किया जाता है वो तो मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं। तो खैर छोड़िए, किसी तरह मतलब वो इस खेल में रिक्रूटेड होते हैं और 400 से 500 लोग ऐसे रिक्रूटेड होता है जिनका ज़िंदगी एक समान है। सबके सर पे कर्जा है और वही सेम कहानी उनका। लेकिन इस खेल के बहुत सारे पड़ाव हैं और उन सारे पड़ाव से गुजर कर चैंपियन बनने के बाद उनको एक बहुत बड़ा रकम मिलने वाला है। उस रकम से ये रातों रात मालामाल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको ये खेल कंप्लीट करनी होगी। और ये खेल जो है जीने मरने का खेल है, सर्वाइवल का खेल है। अगर आप इस खेल में हार गए तो आप मारे जाओगे, और अगर आप इस खेल में जीत गए तो आप अगले पड़ाव के लिए तैयार हो जाइए। ये कुछ ऐसा ही खेल है, जितना आगे बढ़ोगे उतना आपका रकम का शेयर जो है बढ़ता रहेगा, क्योंकि काफ़ी खिलाड़ी मारे जा रहे हैं। तो उनका शेयर भी आपके शेयर के साथ ऐड करके एवरेज हो जाएगा। तो ऐसा मामला है इस खेल का। तो स्क्विड गेम का सीज़न 1 जो है वो बेहतरीन था। सब मतलब वही एक्चुअली बेस्ट सीज़न था इसका। और जब सीज़न 2 बना तो भाई मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ था। तो उसका भी मैंने रिव्यू किया है। तब मैंने उसका रिव्यू बंगाली में किया था। तो बॉस सीज़न 2 जब बना था तो थोड़ा निराश हुआ, क्योंकि सीज़न 2 में जो कहानी है उसको थोड़ा सा खींचा गया है। ठीक है, उसको थोड़ा सा खींचा गया था, तो उस चीज़ से मुझे थोड़ा परहेज था। ऐसा लग रहा था कि सीज़न 2 में ही ये कहानी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन सीज़न 3 के ज़बरदस्ती एक सीज़न 3 के लिए सीज़न 2 का जो कहानी है वो थोड़ा खींचा गया। लेकिन सीज़न 3 जो बना है वो सीज़न 2 से तो कई बेहतर है। सीज़न 2 से जो सीज़न 3 है वो बेहतर था। और सीज़न 3 के 6 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का रनिंग टाइम 50 मिनट से 1 घंटे तक का है। लगभग 1 घंटा ही है सारे एपिसोड्स का जो रन टाइम। तो सीज़न 3 सीज़न 2 से कई बेहतर है, इस बात पर कोई शक नहीं है। और सीज़न 3 में सारा मामला ख़त्म होता है। यही आखिरी सीज़न है स्क्विड गेम का। तो हम देखते हैं कि जो लीड कैरेक्टर है सियोंग जी हन, उनका एक ही मकसद है कि इस खेल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने का। ये खेल को किस तरह से मतलब हमेशा के लिए बंद किया जाए, क्योंकि ये जो खेल है बहुत ही इलीगल तरीके से ये ऑर्गेनाइज होता है। लेकिन इसके बारे में कानून को या पुलिस को कोई खबर ही नहीं है, कोई जानता नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं इस वेब सीरीज़ में जिनकी कहानी हम देखते रहते हैं, जिनकी कहानी बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर होता है। और ख़ासकर एक और कैरेक्टर है, एक पुलिस है, और वेरी कोइंसिडेंटली उनका भाई इसी खेल के साथ इलीगली जुड़ा हुआ है। और उनका भाई जो है वो इस खेल के मैनेजर है, मास्टरमाइंड मैनेजर है, जो सीज़न 2 में खिलाड़ी के तौर पर नज़र आते हैं, लेकिन किसी को उनका असलियत मालूम नहीं। ठीक जैसे सीज़न 1 में इस खेल के ओनर नज़र आते हैं, उनका असलियत किसी को मालूम नहीं था, ठीक वैसे ही। तो खैर सीज़न 2 जहाँ पे ख़त्म होता है, सीज़न 3 वहीं से शुरू होता है और फिर सारा मतलब जो मामला है इसी सीज़न में ख़त्म होता है। तो ये सीज़न जो है सीज़न 3 सीज़न 2 से कई बेहतर था, इस बात पे कोई शक नहीं है।
तो वही थ्रिलिंग एक्शन एक्सपीरियंस आपको सीज़न 3 में देखने को मिलेगा। और अगर आप स्क्विड गेम के, अगर आप इस वेब सीरीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हो, तो इस सीज़न 3 आपको निराश बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो मतलब कहानी वहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर होता हुआ नज़र आता है। और सीज़न 3 में एक बढ़िया ट्विस्ट भी है, ठीक है। सीज़न 2 में जो कहानी खींचा गया है, सीज़न 3 कहीं ना कहीं कुछ हद तक इसको जस्टिफाई कर देता है और एक बड़ा ट्विस्ट आपके सामने हाजिर करता है सीज़न 3, जो आप शायद एक्सपेक्ट कर नहीं पाओगे। एक बड़ा ट्विस्ट मतलब सीज़न 3 आपके सामने पेश कर देता है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ भी बता दूँ कि सीज़न 3 जो है थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल नज़र आता है, क्योंकि कहानी सीज़न 2 में इतना खींचा गया था, तो थोड़ा सा प्रेडिक्टेबिलिटी सीज़न 3 में आपको लगेगा। लेकिन सीज़न 2 से ये काफ़ी बेहतर है, इस बात पर कोई शक नहीं है। तो देखिए, परफॉर्मेंसेस तो सबका बढ़िया था। और ये जो वेब सीरीज़ है आफ्टर मनी हाइस्ट, ये शायद सेकेंड मोस्ट पॉपुलर वेब सीरीज़ है नेटफ्लिक्स का इंडिया में, इस बात पर भी कोई शक नहीं है। तो मुझे तो ये सीज़न बहुत बढ़िया लगा है। तो मैं तो इस सीज़न से खुश हूँ, और इस बात से भी कि फाइनली ये ख़त्म किया गया है। अच्छा हुआ कि इसका चौथा सीज़न नहीं आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बार नेटफ्लिक्स क्या करता है कि एक वेब सीरीज़ जब मतलब बढ़िया निकलता है ना, तो उसको ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश करते हैं वो, कि उसका ज़बरदस्ती सीज़न 2 बनाओ, सीज़न 3 बनाओ, 4 बनाओ। तो नेटफ्लिक्स ने अक्सर ऐसा काम किया है। मनी हाइस्ट के साथ भी नेटफ्लिक्स ने ऐसा कांड किया हुआ है। तो फाइनली सीज़न 3 से सारा मामला ख़त्म होता है, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। और ये वेब सीरीज़ मेरा बहुत ही पसंदीदा वेब सीरीज़ में से एक है। अगर आपने स्क्विड गेम देखा हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए कि आपके लिए कौन सा सीज़न बेस्ट था और कौन सा वर्स्ट। अगर आपने अभी तक देखा नहीं है तो आप इसे ज़रूर देखिए। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक इस वेब सीरीज़ को कभी देखा ही ना हो, तो आप इसे ज़रूर एक्सप्लोर करें, ज़रूर आप इसको बिंज वॉच करें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ख़ासकर यंग ऑडियंस के लिए ये वेब सीरीज़ बनाई गई है, क्योंकि इसमें बहुत वायलेंस है, आप सबको अच्छी तरह से मालूम है। और यंग ऑडियंस यानी 18 साल के नीचे अगर कोई है तो ये वेब सीरीज़ आपको देखना बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये वार्निंग मैं आपको अलग से दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें वायलेंस बहुत है और ए रेटेड मतलब वेब सीरीज़ है, ठीक है। तो बाकी आप समझदार हो, आप देख लीजिए कि आपको ये वेब सीरीज़ देखना है या नहीं। मैं तो अपना रिव्यू यहाँ पे पेश कर ही चुका हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। बाकी आप सबसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।